अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें तो आज एक आपको पता है बहुत बड़ा मैच खेला जाना है जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंग्लैंड से हेडिंगली में। लेकिन अब तक की सूरत हाल की अगर बात करूं तो 75% बारिश का इम्कान नहीं, बल्कि बारिश इस वक्त लगी हुई है। और मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव हुआ था हेडिंगली से, कहा जा रहा था कि भाईजान बारिश जितनी शदीद लगी हुई है बहुत मुश्किल है कि आज मैच हो पाए। लेकिन देखने वाली बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस करनी है वर्ल्ड कप के लिए और गैरी कर्स्टन के लिए दी बेस्ट चांस है आज अपने प्लेयर्स को आई वॉच करने के लिए कि कौन सा प्लेयर बेस्ट फिट करता है अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। अगर बात करें इस वक्त सबसे बड़ा एक जो आपको पता है इस वक्त अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के अंदर, जहां पर यूएसए ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। एंडरसन, कोरी एंडरसन की बात करें जो कि न्यूजीलैंड से खेलते थे, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस कल दिखाई। अगर बात करूं बांग्लादेश की तो 5 विकेटों से शिकस्त बांग्लादेश को दी है। ये होता है जब आप चांसेस देते हो ज्यादा नॉन टेस्ट नेशंस को तो आपको परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं। चाहे आप बात करें नीदरलैंड्स की टीम की बात करें, नमीबिया की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, आसान नहीं होंगे वर्ल्ड कप के अंदर। इसके अलावा बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अलावा उन्होंने यहां तक अपने बारे में भी कहा मैं तीसरे नंबर पर बैटिंग आके करूंगा, जो कि बार बार बात होती थी कि बाबर को शायद नीचे आके मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि क्या साइम अयूब इनके प्लान्स में है वर्ल्ड कप के या नहीं है। ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है साइम अयूब उस्मान खान के लिए आगे जाके वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस आपको पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क यहां पर उठाया जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान की मेजबान होने वाली क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फॉर्मेट कैसा होगा, इवेंट को 50 के बजाय 20 ओवर्स महदूद रखने की तजवीज भी दी गई है। जितनी T20 आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ओवरटेक कर रही है क्रिकेट को, तो हम यहां पर बैठ के भी बात करते हुए हैं। हम सना मीर से भी बहुत दफा बात हुई ऑफ एयर के शायद आने वाले टाइम में टेस्ट क्रिकेट और T20 रह जाए, वनडे क्रिकेट जो सी है वो कहीं आपको शायद लापता नजर आएगी कि आने वाले वक्तों में शायद हम अपने पोतों को कह रहे होंगे या बच्चों को कह रहे होंगे भाई वनडे क्रिकेट होती थी, जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त बन रही है। अगर बात करें पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा है हॉलैंड, आपको पता है इस वक्त कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन इस वक्त जारी है, प्रैक्टिस मैचेस भी जारी है। इस्लामाबाद में वीजों की थोड़ी सी ताखीर हुई है, लेकिन आज फिंगरप्रिंट्स होने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फिंगरप्रिंट्स ना हो सके। देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में कितने दिनों के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम को जो उनसे वीजे अलॉट होते हैं, शैंजम वीजे किस वक्त इशूज बने हुए हैं। लास्टली अगर बात करूं पाकिस्तान कोपैमा, सरपार अली खान ने ऑक्सीजन के बगैर बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया ऑक्सीजन के बगैर, और ये 11 चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। मैं बहुत दफा इस बारे में कह चुका हूं कि ये जो एक स्पोर्ट्स है ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर स्लो एंड स्टडी जोन सा है, जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये खत्म होता जा रहा है, इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। कोपैमा है हमारे, विदाउट ऑक्सीजन की बात करूं, चाहे नाइला कियानी की बात करूं, समीना बेग की बात करूं, हमारा प्राइड है पाकिस्तान का। लेकिन मैं हमेशा सल्यूट करता हूं उन लोगों को जो कि इनसे पहले रोप्स लगाते हैं, जिनको पोर्टर्स हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका नाम नहीं आता हिस्ट्री की बुक्स में, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं, उनको सल्यूट है। वो ज्यादा सपोर्टिव यहाँ पर रोल एक जो है हमेशा प्ले करते हैं, खास करके हमारे कोपैमा के लिए। लेकिन सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस हेडिंगली इंग्लैंड का मैच करूंगा। लेकिन जो कल दुर्गत बनाई है यूएसए ने बांग्लादेश टीम की, उस पर डिस्कस करना लाजमी है। मुझे खुशी थी क्योंकि एक नॉन टेस्ट नेशन बड़ा एक जबरदस्त परफॉर्म कल करके गया। यूएसए की बात करूं, मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी है पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा भी हैं, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं एंकर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, बहुत ज्यादा गहरी नजर भी रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, अरसलान खोखर। अस्सलाम वालेकुम असलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जनाब। बहुत शुक्रिया असलाम भाई आपके टाइम का। कप्तान, मुझे पता आज मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट मैसेज भी आ चुका है कि भाई मैच नहीं होता जो मर्जी कर लो, लेकिन जो कल दुर्गत बनाई है बांग्लादेश की यूएसए ने, खुश हुई हैं? देखिए किसी की दुर्गत खुश नहीं होना चाहिए। नॉन टेस्ट नेशन ने दुर्गत बनाई। हाँ देखिए, ऑब्वियसली अच्छा लगता है जब क्रिकेट को आप ग्लोबल होता देखते हैं, और ये इस वर्ल्ड कप के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक हाइप क्रिएट हो जाएगी यूएसए टीम की इस मैच के बाद, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली पहली दफ़ा यूएसए में क्रिकेट जा रही है। बहुत से लोग अभी भी हैरान होकर मुझसे पूछते हैं यूएसए में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पहली दफ़ा हो रहा है। तो यूएसए के अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर पे क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट आ चुका है 2028 में। तो अमेरिका जो है वो कभी भी किसी गेम में हाथ नहीं डालता जब तक वो मेडल और इन चीज़ों के बारे में ना सोचे। तो अगर वो पहले ही वर्ल्ड कप में, पहले ही इस तरह के होम कंडीशंस में इस तरह की एक परफॉर्मेंस दे पाए कि उन्होंने 2-4 टीमों को अपसेट कर दिया, तो आई थिंक वो उनकी क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और इस मैच से उनको डेफिनेटली वो एक किक स्टार्ट ज़रूर मिलेगा। बांग्लादेश की प्रॉपर टीम खेल रही थी, मैं यही देख रही थी अभी स्कोर कार्ड पे कि मुस्तफिजुर रहमान जो
एलीट बॉलर इस वक्त T20 में समझे जाते हैं। 4 ओवर्स 41 रन इन 2 विकेट्स, तो बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। और स्ट्राइक रेट बड़े, हरमीत सिंह जो हैं यूएसए के 13 बॉलों पे 33 रन, तो आई थिंक उनके स्ट्राइक रेट से आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ा डोमिनेट किया और एक अच्छा स्कोर जो है वो उन्होंने चेज़ किया। कोई छोटा मोटा 150 से ऊपर का स्कोर अच्छा होता है T20 में, उसको 5 विकेटों से चेज़ करना आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ओवरऑल गेम ऑफ क्रिकेट के लिए भी, पर स्पेसिफिकली इस वर्ल्ड कप के लिए। अरसलान भाई, दुर्गत तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि नॉन टेस्ट नेशन की, क्योंकि मैं नॉन टेस्ट नेशन के लिए खेला और मुझे वो पेन महसूस होती है। मुझे आज भी याद है पोर्टरफील्ड का, हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, वो रो पड़े थे एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन हमें एक टैगलाइन नहीं मिलती आईसीसी से। अब तो चलो उनको T20 का एक फॉर्मेट का मिल चुका है, यहाँ तक वनडे भी खेलती है, लेकिन नॉन टेस्ट नेशन की तरफ से परफॉर्मेंस आना, यूएस एक नया क्रिकेटिंग नेशन है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलार्मिंग जरूर है मैं कहता हूं दूसरी टीम्स के लिए, बेशक एक मैच क्यों ना हुआ। देखें, ये उन्होंने ना वर्ल्ड कप से पहले सबको वेलकम किया, ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी है, बाकियों के लिए। मैं जो ओपनर आए ना स्टीवन, आप ये देखें, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो वहाँ पर अमेरिकन अंडर 15 से खेल कर आए। यानी आप ये देखें पिछले 9 साल में अमेरिका ने अपनी अंडर 15, अंडर 19 डेवलप की है। हरमीत इंडिया से खेले थे, अंडर 19 खेले थे, इंडिया की बी टीम से खेले थे। कोरी एंडरसन आप सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड से खेले थे। उन्होंने अपने 5 से 6 प्लेयर खुद डेवलप किए हैं इस टीम के, बाकी प्लेयर्स दुनिया भर से इकट्ठे किए हैं, तो कोई हल्की टीम नहीं होगी। उस लड़के ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ओपनर आया, फिर 2 विकेट्स भी ली, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है उसकी, स्टीवन टेलर की। अच्छा, इससे ये अंदाज़ा होता है कि लोग अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर, लोग अपने ग्रास रूट पर, लोग जूनियर टीम पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और शो किया यूएसए ने कि हमें हल्की टीम के तौर पे बिल्कुल ना लें। हमारे लिए तो वैसे भी अब प्रॉब्लम ये है कि आयरलैंड से आप हार चुके हैं, और अभी आपके पूल में भी सारी वही टीम्स आपको दिख रही होंगी, स्ट्रॉन्ग सारे होंगे, किसी को बिल्कुल वो लेने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। और यूएसए की ये परफॉर्मेंस तो वाकई में बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश देखें टेस्ट प्लेइंग नेशन है, 150 बांग्लादेश जैसी टीम का करना और यूएसए के अगेंस्ट करना, मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी ये सोच रही होगी कि शकीबुल हसन भी खेल रहा है, मुस्तफ़ीज़ भी खेल रहा है, सारे सोमिया सरकार भी खेल रहा है, तो मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन उन्होंने मसला करके दिखाया, मोहम्मदुल्लाह भी खेल रहे थे, अच्छा खेली, बहुत शानदार खेली और बड़ा शानदार वेलकम किया उन्होंने बांग्लादेश को। बांग्लादेश के लिए टफ सीरीज़ होगी ये। कप्तान, थोड़ा सा मैं बांग्लादेश की टीम पे आना चाहूँ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है क्रिकेट के आगे। आपको पता है साकिब अल हसन की बात करूँ, टीम से गए, मिनिस्टरशिप का उन्होंने वो इलेक्शन भी लड़ना था, फिर टीम में वापस आए, बहुत से मामला तमीम इकबाल के साथ उनके ख़राब रहे हैं, वैसे भी माहौल थोड़ा सा ख़राब रहा टीम का। ओपनर्स की बात करूँ, ये इतना ज़्यादा चेंज क्यों है बांग्लादेश के अंदर? कभी हृदय को वो ओपन करवा देते हैं, कभी सोम्या सरकार को नीचे ले जाते हैं, कभी लिंटन दास को ओपन करवाते हैं, मसला क्या है बांग्लादेश टीम में? देखिए, जब भी कोई बोर्ड जो होता है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है ना, तो वहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आते हैं। हमें भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड में चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। और बांग्लादेश के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी, और जिसकी वजह से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत पावरफुल हैं, जिसमें एक शाकिबुल हसन भी हैं। बहुत सा प्रॉब्लम आता है जब आपकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंटली बदलती रहती है। महमूदुल्लाह एक टाइम पे बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, पर उनको इसी तरह हटाया गया पॉलिटिकल, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश में एट टाइम्स ऐसा होता है कि 4 से 5 कप्तान खेल रहे होते हैं साथ, और किसी भी टीम के लिए वो इतना हेल्दी साइन होता नहीं है। अगर आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 या 2 लोगों को डेवलप करें लीडरशिप के लिए और बाकी टीम को स्टेबल रखें, तो वो टीम ज़रा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर एक ही टीम में रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में 3-4 साल कप्तान आपने बदल दिए, तो ऑटोमेटिकली उस टीम के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये आप किसी भी टीम को उठा के देख लें, ये ह्यूमन नेचर है, इससे कोई भी भाग नहीं सकता। और बांग्लादेश के साथ भी ये, अगर इस टीम में आप देखें, लितन दास ने कप्तानी की हुई है, अब शांतु तो इस वक्त कप्तान है, शाकिबुल हसन ने की हुई है, महमूदुल्लाह ने की हुई है, मतलब एक लाइन है जी, तो सोम्या सरकार भी रहे, तो 5-6 कप्तान अब इस टीम के अंदर भी हैं। तो हर एक का माइंडसेट फ़र्क है, हर ओवर के बाद कोई सोच रहा है इधर इस वक्त इसको बॉलिंग करनी चाहिए, उसको बॉलिंग करनी, इस तरह की जब डायलॉग शुरू हो जाता है ग्राउंड के अंदर, तो टीम को इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऐसे मैचेस में जहाँ कोई टीम आपको अपसेट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो टीम यूनिटी है ना, वो आपको अक्सर मैचेस जिता जाती है, जो हमारी टीम की भी स्ट्रेंथ थी इस सारे डिलेमा से पहले। 6 महीने पहले तक इस टीम की भी स्ट्रेंथ यूनिटी की थी। तो अब देखते हैं, आई होप कि हम उस चीज़ से रिकवर ज़रूर करें। तो लास्टली यूएसए के बारे में बात करना चाहूँ तो जैसे आपने कहा कि यूएसए की टीम ग्रो कर रही है, स्लो एंड स्टडी टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। मैं एक मैच से तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम यहाँ स्टांस दिया, लेकिन एक जाता ज़रूर है स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई कोई भी टीम हल्की नहीं होगी यहाँ पर। जो नॉन टेस्ट नेशन इस वक्त पूल के अंदर खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस साइड आपको कौन सी लगती है?
मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एक बार पहले कनाडा खेल चुकी है वर्ल्ड कप, उसके पास एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप खेलने का, ठीक होगी। नमीबिया वुड बी गुड, और यूएसए मुझे लगता है अच्छी टीम होगी। कोई भी टीम बिल्कुल आप उसको नहीं ले सकते। अब तो खैर टेस्ट खेल रही है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान बहुत बहुत ट्रिकी टीम होगी, सारों के लिए बहुत ट्रिकी टीम होगी। हमारे लिए तो खैर ये sprint drive पे फिर जाओगे हाँ, हमारे लिए तो ये पूल इतना इशू नहीं, मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है। जब आप आयरलैंड की एक सीरीज़ खेलने गए और वहाँ एक मैच हार गए, उसके बाद अब न्यूजीलैंड की बीसी टीम से खेले, वो आप हार गए, फिर अब ये जो यूएसए की परफॉर्मेंस है, देखें उन्होंने होने का एहसास दिलाया है। बेशक ठीक है कि वो सारी सीरीज़ नहीं भी जीते हैं, जो भी हो, पहला मैच अगर वो जीत गए हैं तो उन्होंने धाक बिठा दी है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस को सुपर करार दे दें और बाकियों को कहें कि नहीं यार ये सुपर नहीं है। ये नहीं हो सकता। क्रिकेट है, T20 गेम वैसे भी यार 20 ओवर्स की गेम है, पलड़ा ऐसे शिफ्ट होता है, मोमेंटम ऐसे शिफ्ट होता है। ये गेम ही इसीलिए तो वनडे से कम होकर ये गेम हो गई है, क्योंकि एंटरटेनिंग है। और जैसे आपने खुद भी अपने इंट्रो में कहा, तो अभी इजलास होना बाकी है। वनडे के राइट्स बिक चुके हैं वैसे, यानी जो हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ना पाकिस्तान में, उसके राइट्स बेसिकली सोल्ड आउट हो गए हैं, लेकिन वो वनडे के हुए हैं। अब इन्हें एक इजलास बुलाना होगा, सारी प्लेइंग नेशंस के ओहदेदारान को बुलाना होगा, उसमें एक फ़ैसला लेना होगा। वो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मेरी इतलात यही है कि आईसीसी इस पर जाएगी नहीं। ये मैं क्योंकि कप्तान, क्योंकि आईसीसी का मीटिंग में बैठती हैं इस पे आने का। लास्टली थोड़ा सा मैं नॉन टेस्ट नेशंस पे ही आ रहा हूँ कप्तान। पीएनजी की बात करूँ, पपुआ न्यू गिनी मौका मिला उनके खिलाफ खेलने का, मैंने क्लोजली वॉच भी किया है। लोग हल्का लेते हैं स्ट्रॉन्ग साइड, उनके बहुत से लड़के जाके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, प्रॉपर लीग जोन सी है। नीदरलैंड्स की बात करूं, आपके सामने स्ट्रॉन्ग साइड है। नमीबिया बहुत तगड़ी साइड है। जो नॉन टेस्ट नेशंस की बात करूं, वो टूर्नामेंट इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आप अभी खुद भी अपना एज एम्बेसडर होकर आई हैं वहां पर। वो नेशंस के साथ भी मैंने आपने पिक्चर्स शेयर करी थी जो फर्स्ट टाइम वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेज जरा हाईलाइट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जब से आईसीसी ने ये फैसला किया था कि हर टीम को T20 स्टेटस दे दिया जाएगा, तो मेरे जैसे बहुत से क्रिकेटर्स इसके खिलाफ थे इनिशियली। उसका रीज़न ये था कि यार क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे हो जाएगा। आपने कभी देखे हैं मैचेस के एक प्लेयर है वो 7 आउट कर रही है कोई रन दिए बगैर, या लड़कों में भी ऐसे हमने देखा 35 पे पूरी टीम आउट हो गई। इनिशियली वो एक झटका ज़रूर था हम सब के लिए कि ये क्या हो रहा है, बट उसकी जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा वो ये हुआ है कि सारे बोर्ड्स को एक एक इंसेंटिव मिल गया कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट हमें मिल रहा है, तो हमने अब अपनी टीम्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अब जब इन्वेस्टमेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आनी शुरू हो गई है, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमने वुमेंस, जो आप बात कर रहे थे आईसीसी क्वालिफायर्स की, वनवाटू जो ऑस्ट्रेलिया के करीब ही एक आइलैंड है, वहाँ से एक टीम ने पहला ही मैच आके जिम्बाब्वे को हरा दिया। उनको अपना पहला क्वालिफायर्स खेल रहे थे। इसी तरह पापा न्यू गिनी की आप लड़कों में बात करते हैं, वो भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के करीब है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के बहुत से डोमेस्टिक मैचेस में जाके खेल लेते हैं। नीदरलैंड्स आयरलैंड को ये फ़ायदा है, ये लोग इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट में खेल लेते हैं। तो ये सिवाय एशिया में जहाँ पर इंडिया जो है वो इस तरह के रोल अभी प्ले नहीं कर रहा बहुत से प्लेयर्स के लिए। बाकी बांग्लादेश में हमारे प्लेयर्स जाते हैं, श्रीलंका में हमारे प्लेयर्स अब जाना शुरू हुए हैं, पाकिस्तान में प्लेयर्स आते हैं। तो बाकी सारी जगहों पर आप डिफरेंट लीग्स में और डोमेस्टिक्स में खेल के अपने प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट अब T20 क्रिकेट ख़ास तौर पे इतनी ग्लोबल हो चुकी है, और बिकॉज ऑफ दिस इंसेंटिवाइजेशन कि आपकी एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है, और लड़कों में नंबर ऑफ़ टीम्स जो हैं वो बढ़ गई हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और मेरे ख्याल से अब वुमेंस क्रिकेट के अंदर भी नंबर ऑफ़ टीम्स बढ़ती जाएंगी आगे। जिस तरह का कंपटीशन देखा है, बहुत क्लोजली मिस किया आयरलैंड ने और यूएई ने। यूएई की लड़कियों की टीम बहुत अच्छी मुझे नज़र आई, जो बहुत कम स्पैन में इम्प्रूव किए। तो ये हम बिल्कुल सही बात करें, हम किसी टीम को ये सोच के कि वो टेस्ट नेशन नहीं है, आप उसको हल्का लेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये क्योंकि यूए की बात करूं तो मुझे एक्सपीरियंस इस सेंस में, खेलता रहा हूं, साथ पढ़ा हूं वहाँ पर, वो ज़्यादा इन्वेस्ट फीमेल क्रिकेट पे कर रहे हैं अब यूए वाले। मुझे याद है स्कूलिंग टाइम पे भी उनकी ज़्यादा फीमेल ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेती थी क्रिकेट के अंदर एज कम्पेयर टू बॉयज़। अच्छी बात है, नॉन टेस्ट नेशंस देते हैं। मूव ऑन करते हैं, जो आपने भी बात की T20 वर्ल्ड कप की, तो मैं करना चाहूँगा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। लेकिन बाबर आजम ने प्रेस रिलीज में ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मेरा जो वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन है हमने सोच लिया है। वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन क्या होगा पाकिस्तान का, आपकी नज़र में क्या कॉम्बिनेशन है? यार मैं अवैस बहुत लंबे अरसे से एक चीज़ का एम्बेसडर हूँ। ये सोच लिया क्या होता है, हमने कॉम्बिनेशन सोच लिया है, हमें ऑलरेडी पता है क्या कॉम्बिनेशन है। आप साइम को ट्राई कर रहे हैं, कब तक करेंगे तजर्बा? मैच से एक दिन पहले तक वर्ल्ड कप के, हाँ मैच से एक दिन पहले तक। फिर आपको याद आएगा नहीं यार बाबर रिजवान गुड कॉम्बिनेशन था, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही थी, तारीफ कर रही थी।
फिर आप साइम को बाहर बिठाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फ़खर को चौथे पे रखें, तीसरे पे लाएं, उस्मान को खिलाएं ना खिलाएं, शादाब को चौथे पे ले आते हैं बतौर बैटर, तो बॉलिंग किससे कराएं, अबरार की इंडक्शन करें या इमाद को खिलाएं, फिर बाबर आजम को आजम ज़्यादा पसंद होंगे या इफ्तिखार ज़्यादा पसंद होंगे। ये चॉइस बाबर आजम से बेहतर होती कि ये सारी टीम मैनेजमेंट, गैरी क्रिस्टन अभी पहुँचे हैं, काफ़ी हंसी मजाक वाली अच्छी पिक्चर्स भी आ रही हैं, अभी तो अंदाज़ा होगा कि क्या होना है और क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन मेरा यही है कि साइम और रिजवान करेंगे, साइम अगर फ्लॉप होते हैं तो फिर ऑब्वियसली बाबर आ जाएंगे ऊपर और फ़खर आ जाएंगे वन डाउन, चौथे पे उस्मान के साथ चूँकि वादा है, वादे वाले प्लेयर्स बहुत है ना, तो उस्मान के साथ वादा है तो वादा तो पूरा करना पड़ेगा ना, इमाद उस्मान और आमिर का वादा, तो वादा तो पता नहीं कब पूरा होगा उस्मान वाले। लेकिन कप्तान थोड़ा सा आज मैच इंपॉर्टेंट है हेडिंगली का, क्योंकि टीम आपने कल तक आई गेस अनाउंस करनी है, वर्ल्ड कप को आपने देनी है। मैं वही बात करता हूँ, ठीक है एक्सपीरियंस अपनी जगह, ऐसे कैप्टन की बात करूँ, ऐसे कोच की बात करूँ, ऐसे सिलेक्टर, आपका एक्सपीरियंस है, आप आई वॉच करते हो, अपना एनालिसिस करते हो, वीडियोस पढ़ी हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो आंखों से देखा प्लेयर होता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर होता है। आज का मैच अगर नहीं होता तो थोड़ा सा हर्ट होगा गैरी कर्स्टन को। नहीं, आई थिंक देखिए गैरी कर्स्टन ने ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को काफ़ी देर से फॉलो किया होगा। मैं फिर ये बात करती हूँ कि अगर कोई टीम, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आई जो एक नेचुरल आप देख रहे हो, बिल्कुल वो आपकी बात सही है, ऑब्वियसली जब आप नेचुरली किसी को देखते हैं सामने नेकेड आई से वो फ़र्क होता है। बट बात मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जितने बड़े कोच हैं गैरी कर्स्टन, वो खाली एक मैच की बेसिस के ऊपर ना तो किसी को सिलेक्ट करेंगे ना किसी को ड्रॉप करेंगे। और अगर कोई भी सिलेक्टर हो या कोच हो या कोई भी मीडिया एनालिसिस वाला एक मैच की बेसिस पे हम जब कहना शुरू कर देते हैं ना इसको ड्रॉप करो और इसको खिला दो, मेरे ख्याल से उससे बड़ा जुल्म टीम के साथ और उस प्लेयर के साथ नहीं होता। ठीक है ये मैच इंपॉर्टेंट ज़रूर है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसी की बेस पे आपने फैसला करना था तो पीछे के मैचेस का क्या फ़ायदा जो आपने करवाएं और खेलें। ठीक है ऑब्वियसली आपको ये मैच आपका अच्छा है आने वाले मेरे हिसाब से इस मैच से पहले फैसला हो चुका होगा। अब तक टीम उनके दिमाग में है, इस वक्त आप एक मैच की बेसिस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम वर्ल्ड कप की बदलता। अगर मैं थोड़ा सा मिडल ऑर्डर की बात करूं तो आज के मैच में आपके भी अपने जराए हैं, जराए वाले वैसे आज आए नहीं है लेकिन जराए हैं आज आपके, मिडल ऑर्डर में आज उस्मान खान को चांस मिलेगा अगर मैच होता है तो? हाँ मैच होगा तो उस्मान को आज चांस मिलेगा, अगर मैच होता है तो उस्मान भी खेलने जा रहे हैं। लेकिन ये जो बात कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गैरी क्रिस्टन एक तो फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट को और आने से पहले उनको पता था क्या कुछ हो रहा है। दूसरा एक लड़के को किसी भी परफॉर्मेंस पे आप ड्रॉप कर दें, वो सोशल मीडिया का आजकल दौर है तो यहाँ पर ये चल रहा है वैसे बहुत लंबे अरसे से। अब आप साइम को कंटिन्यू करा रहे हैं तो करा लें कंटिन्यू। हमारे पास 12 एक्सपेरिमेंटल मैचेस थे, हमने वर्ल्ड कप से एक मैच पहले तक एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब हमें कंफर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना नया कैप्टन अनाउंस कर दिया, कोई परवाह नहीं, चूँकि क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कैप्टन कोई भी हो। पैट कमिंस को कैप्टन अनाउंस किया था, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के ले गया। मिच मार्श को उन्होंने अनाउंस कर दिया, कोई परवाह नहीं। सारी 20 टीम्स पूरा सब कुछ बंद करके पैक करके बैठ गई, कनाडा तक बैठ गई है। हम अभी भी सोच रहे हैं 15-3 आपको पता है कि हसन अली नहीं होंगे, ऑलरेडी उनको वर्ल्ड कप के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। सलमान अली आगा नहीं होंगे और उनके साथ इरफान नियाजी नहीं होंगे, तो रह कौन गए? 15 लड़के वो हैं, आपको पता है। कप्तान थोड़ा सा मैं अगर स्कॉट पे आना चाहूँ इस वक्त, मुझे पता है सबकी नज़रें हैं, सब बात करेंगे पाकिस्तान का स्कॉट क्या होगा, मैं फिर उस पर एम्फोसाइज करूँगा। मैं इंग्लैंड सीरीज़ पे नहीं आ रहा, मैं यूएस की टीम, मुझे आइडिया नहीं है, ना आपको आइडिया होगा ना आपको आइडिया कि उनकी विकेट्स किस तरीके की हैं, कैरेबियन का पता है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास कम नहीं है, ये वो सवाल है जो हर कोई कर रहा है इस वक्त दूसरी टीम्स को देख के। बिल्कुल स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, हमने कल भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो अगर देखा जाए तो एक अबरार है जिसको हम समझते हैं, और दूसरा आपके पास इमाद वसीम है। शादाब खान एक टाइम पर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे खेल रहे थे बट ज़्यादा उनका हमेशा से डोमेन रहा था ऑलराउंडर का, बॉलिंग ऑलराउंडर का, जो कि पिछले 2-3 सालों में उन्होंने उसको बड़ा कोशिश से अपने आप को एक बैटिंग ऑलराउंडर में दिखा दिया, प्रूव कर दिया बार बार परफॉर्म करके। तो वहाँ पर हम उनको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अनफॉर्चुनेटली पिछली जो 1-2 सालों की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नहीं कंसिडर कर सकते। तो रह के आपके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर रह जाते हैं जो इमाद हैं और अबरार हैं। उसके अलावा आपके पास पार्ट टाइमर्स हैं, इफ्तिखार हैं, साइम अयूब हैं। तो बहुत डिपेंड करेगा कप्तान के ऊपर कि किस तरीके से वो यूज़ करते हैं स्पिन को, और ज़्यादा इस वक्त इन्हिसार आपका जो है वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही नज़र आएगा क्योंकि दैट हैज़ बीन द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान टीम। उसको फ़ायदा भी मिला है
बट इस वक्त किसी और स्पिनर को, एक नवाज आपके पास ऑप्शन थे जो एक और स्पिनर का ऑप्शन आपके पास, इस क्वालिटी ऑफ ऐसा क्वालिटी प्लेयर है जो जाके वर्ल्ड कप में कर सकता है। उसके अलावा आपने उसामा मीर को आपने ड्रॉप कर दिया। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा जो डिसीजन है वो पाकिस्तान को बैकफायर कर सकता है। बैकफायर कर सकता है इसमें। अगर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ इस वक्त आज की मैच की मैं करूँगा, जो आजम खान फैक्टर है, पिछले मैच में, लास्ट मैच में उन्होंने दिखाया कि क्या कैपेबिलिटी है। सब बात करते हैं कि कैरिबियन के अंदर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है क्योंकि वहाँ बॉल जो सा वेस्ट साइड से ऊपर आती नहीं, इज गुड विद दैट। आज के मैच की बात करूं, आजम खान क्या फैक्टर है पाकिस्तान टीम के लिए? फिर डिबेट होता है कि आजम खान या उस्मान खान। यार देखिए, एक तो उस्मान का आजम से कोई वो बनता नहीं है ना। उस्मान जिस पोजीशन पे खेल रहा है वो बेचारा वन डाउन खेल रहा था या ओपनर खेल रहा था, हमने उसको चौथे पे कर दिया। आजम फैक्टर से मुराद ये कि देखें आजम को चांसेस भी मिल गए ना, 8-9 मैचेस से भी ज़्यादा मैचेस खेल गए वो इंटरनेशनल। एक आधे मैच की परफॉर्मेंस पे अगर हम उसको फैक्टर कंसीडर कर लेंगे तो ये भी बड़ी अजीब बात होगी। हाँ, हम अभी ले गए हैं उसको, खिलाना भी है, और हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये भी बड़ी अजीब बात होगी। अब आपको आज़म की यूटिलाइजेशन की बात करनी है कि आज़म को आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज़म की यूटिलाइजेशन आपको आखिरी 5 ओवर्स में ठीक है, आखिरी 4 ओवर्स में ठीक है, 3 ओवर्स में ठीक है, 2 में भी ठीक है। अगर आप उसको 11वें ओवर तक कोई मौका दे देते हैं और आप इफ्तिखार को भी 11वें ओवर में मौका दे के देख लिया, तो उन्हें समझ नहीं आती कि हमने आगे इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है। आज़म शायद फिर भी कर जाए, लेकिन इफ्तिखार के लिए भी वही है कि वो डेड एंड पे आके खेलने का बड़ा माहिर है। आज़म के लिए मुझे ये लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आज़म को आप 5वें पे मुसलसल खिलाएं और 5वें पर उसको रखें, और सिचुएशनली आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं। आपको स्कोर ज़्यादा पड़ गया, बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आप जब वहाँ कैरिबियन पिचेस पे जाके खेलेंगे, वहाँ स्पिन पिचेस होंगी, स्पिन ट्रैक्स होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आपको आएगा। हमारी स्पिन उस तरह की है नहीं, हमारे पास एक अबरार स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार है, बाकी ऑलराउंडर्स आपने जमा किए हुए हैं। इमाद भी ऑलराउंडर है, शादाब भी ऑलराउंडर है, साइम से भी करवा लेंगे बॉलिंग, इफ्तिखार से भी करवा लेंगे, पार्ट टाइमर्स हैं, लेकिन आपके पास स्पेशलिस्ट सिर्फ अबरार है। तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि स्पिन के अगेंस्ट कौन कितना इफेक्टिव होता है। जब आपने स्पिन बॉलिंग की बात करें ना, मैं वही चीज़ जहन में रख के इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं बार बार उस पर क्यों जोर दे रहा हूँ कि लेट्स बिलीव, कप्तान लेट्स बिलीव नहीं, हकीकत है कि हमारी टीम हमेशा स्पिन के आगे ज़्यादा स्ट्रगल की है, पेसेस के आगे स्ट्रगल नहीं की। आजम खान, इफ्तिखार, दोनों पोजीशंस की बात करता हूँ, क्या हम ठीक कर रहे हैं? आजम को हम नीचे भेज और इफ्तिखार को हम फिर ऊपर उसी पोजीशन पे खिला रहे हैं। ये डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, एक और डिबेट जो अभी नहीं हो रही और मैं समझती हूँ होनी चाहिए, वो आज़म खान की विकेट कीपिंग के ऊपर भी होनी चाहिए। पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो उन्होंने काफ़ी चांसेस मिस किए हैं। अगर आप मोहम्मद रिजवान से कीपिंग करवाते हैं और शादाब को बिलफर्ज मिडिल ऑर्डर में लाते हैं, तो आपका फील्डिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और ख़ास तौर पे ऐसे विकेटें जहाँ पर डेड विकेटें, वहाँ पर कीपर का इतना बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, पर जहाँ पर स्लो विकेट्स हैं, जहाँ पर बॉल स्पिन करेगा, डाई डाउन करेगा, वहाँ पे आपके कीपर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा स्पिनर्स को गेम में लाने के लिए। तो जो पिछले मैच में मुझे आज़म खान की ग्लव वर्क नज़र आया, वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, रीच उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप रिजवान को देखें। तो आप एक स्पेशलिस्ट कीपर को भी वहाँ पर उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। खाली ये नहीं देखना चाहिए कि वो 20 रन एक्स्ट्रा करें, क्या वो 10 से 15 रन छोड़ तो नहीं रहे, क्या वो ऐसे कैचेस। हाँ, तो ये डिबेट हम बात नहीं कर, उसको छुपाएंगे कहाँ, उसको फील्डिंग में नहीं, तो आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप क्या आप उनको ड्रॉप करके शादाब को मिडिल ऑर्डर में ला सकते हैं कि नहीं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, इमाद वसीम है, तो ये तीनों भी कोई कम फिनिशर नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये पैक बनता है। बट उससे आपकी फील्डिंग स्टैंडर्ड ऊपर चले जाता है, और बड़े टूर्नामेंट्स जीतने के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपकी बॉलिंग यूनिट और आपकी फील्डिंग होती है। अगर आपके बॉलर्स को सपोर्ट नहीं है फील्ड में, आपकी कीपर से चांसेस मिस हो रहे हैं, आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो फिर आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट लिया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद बहुत से लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया। आजम खान की फिटनेस को तो हम करते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स के अंदर अगर 15 रन लीक कर रहे हैं और 15 रन वो बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता टीम के लिए। देखने वाली बात है। आज के ऑर्डर के शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो अगले साल मेज़बानी होनी है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसकी खबरें क्या हैं।
What's that? I don't know, sweetheart. Dad! 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 Is that real? आप लोगों को नजर आ रहे हैं? Well hit. Away it goes. That is a ridiculous. What a long one! Oh, look at this. Big hit. T20 World Cup. We got to check this out. गेम ऑन है। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। आज अगर मैच हो जाता है 75% चांसेस तो हैं। सना मीर तो मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं द न्यूज़ से इनका ताल्लुक अब्दुल मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शाह जी मुझे आना तो है चैंपियंस, जो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी T20 शायद हो, लेकिन अंदर की खबर बताएं आज कौन खेल रहा है, कौन ड्रॉप आउट है। बारिश तो अपनी जगह है, लेकिन क्या आज मेरे लिए की फैक्टर है उस्मान खान, क्या उस मस्कीन को चांस मिलेगा? अनफॉर्चुनेटली बारिश होनी है और मरहले तकड़ी मैं होनी है। वो अनफॉर्चुनेटली तो नहीं मिलेगा। टाइमिंग ऐसी बारिश की है कि वो तकरीबन वो हिट कर रही है मैच को ही। अल्लाह करे मैच हो जाए, चले नहीं है तो 10 ओवर को हो जाए, कम से कम फैंस को देखने के लिए तो कुछ मिले ना जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस्मान खान खेलेंगे। इसलिए नहीं खेलेंगे कि वो कल जिस तरह बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो उन्होंने बातें की हैं वो क्लियर उन्होंने ये बताया कि हम जो एक टेम्पो हमने सेट किया हुआ है और जिस तरह हम खेल रहे हैं पिछले 2 वनडे, उसी कम्बिनेशन को मोर और लेस एक आध चेंज, वो बॉलिंग की चेंज होती है, वो इसलिए होती है कि अगर विकेट में ऐसा लगे कि स्पिन शायद ज़्यादा कर रहे हो तो ड्राइव विकेट हो या कुछ इस तरह की बात हो तो फिर स्पिनर एक एक्स्ट्रा डालते हैं, वरना मेरा ख्याल चांस नहीं है कि कोई भी चेंज हो। उसी कम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो कम्बिनेशन आपको आखिरी 2 T20 में अगेंस्ट आयरलैंड मिला था। तो उस्मान खान के चांस इस मैच को खेलने के लिए बहुत कम है।
और एक और चीज़ उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी हम इस तरह खेलेंगे मैच को कि जिस तरह यही हमारा वर्ल्ड कप का मैच है, यही हमने जीतना है और इसी कम्बिनेशन को हमने लेके चलना है। और आखिर में जाके जो टफर मैचेस हैं, सिर्फ इंडिया का मैच हो गया, फिर उससे पहले देखें यूएसए ने जिस तरह कल सरप्राइज़ किया, बांग्लादेश को हराया, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है सब टीम्स के लिए कि ये T20 क्रिकेट जो है ये कोई भी टीम ऑन द गिवन डे जीत सकती है। तो इसलिए किसी टीम को आपने आसान नहीं समझना, किसी को इस तरह नहीं समझना कि जी यूएसए नया आया है जी, कनाडा नया आया है तो शायद इनको इजी कॉम्बिनेशन खिलाएं। और दुर्गत कप्तान कहती है दुर्गत तो ना को पिटाई की है, बल्कि सॉरी यूएसए ने, ये कह सकता हूं फिर। नहीं, आपने कहा था दुर्गत पे खुश हुई हैं, मैंने उसमें कहा था कि किसी की दुर्गत पे खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, एक दुर्गत नहीं, बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट। देखिए आप ऑल ऑफ अ सडन एक इंटरनेशनल टीम के साथ खेलते हैं जो इतने अरसे से आप T20 खेल रही है, कोई उनको मसला नहीं हो रहा, अच्छी टीमों को वो मतलब है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और आप उनसे जीत जाते हैं। इसलिए मतलब है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बड़ी अच्छी एक उन्होंने अपने आप को तैयारी की हुई है। यूएसए की टीम की बात कर रहा हूँ जिसका पाकिस्तान खिलाफ पहला मैच है, तो इसलिए अब किसी टीम को इजी नहीं लेना जी, ये तो सिंपल सी बात है। और इस तरह ही पता चल रहा है क्योंकि यहाँ कोई वो नहीं है, एफ्स एंड बट्स वाली बात ही नहीं है। एक मैच आ रहे, खुदा न खास्ता कोई दूसरी टीम मैच आ रही तो वो तो बाहर होगी ना, वो तो आगे नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा इस चीज के बारे में। बड़ा से मैं इंपॉर्टेंट इंग्लैंड टीम की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जॉस बटलर को मैं सुन रहा था, उन्होंने पाकिस्तान बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे थे कि डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर हेडिंगली में सपोज मैच हो जाता है, एग्जाम्पल बॉलिंग ऑप्शन, आप किसके साथ 4 जाना चाहेंगे? 4 फास्ट बॉलर्स 1 स्पिनर, या आप 3 फास्ट बॉलर्स 2 जनरल ऑलराउंडर्स? देखिए हेडिंगली में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बाउंस भी अच्छा है, पेस भी अच्छा है और वहाँ पर आपका 4 फास्ट बॉलर्स के साथ 1 स्पिनर के साथ आप अच्छा खासा तगड़ा मैच खेल सकते हैं। मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान की लाइनअप में कमी है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी ज़रूर है। जैसे आमिर जमाल को हमने कंसिडर नहीं किया, मुझे अभी भी लगता है कि वो भी एक ट्रिक, जैसे उसामा मीर की एक ट्रिक मिस हुई है, वहाँ पे आमिर जमाल को भी हमने मिस कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि आप इमाद वसीम के साथ 4 फास्ट बॉलर से जा तो सकते हैं, पर अगर एक और फास्ट बॉलर आपके पास तगड़ा हो जो ऑलराउंडर है, वहाँ पर फिर आप एक स्पिनर भी एक्स्ट्रा खिला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। और यही फ़र्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की टीम करते हैं या इंग्लैंड की टीम, बेन स्टोक्स जब खेलते हैं और हार्दिक पांड्या जब खेलते हैं तो उनके कप्तान और कोच के पास बहुत ऑप्शन हो जाते हैं कि आप टीम की फॉर्मेशन कैसे बदल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप 4 बैटर्स। वो चीज़ पाकिस्तान के पास कमी है। आपके पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी बॉलिंग में और वो जो है वो दूसरी टीम में उसके ऊपर काम कर सकते हैं। शायद थोड़ा सा मैं अगर इंग्लैंड की टीम पे बात करना चाहूँ, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि हालिया अरसे के अंदर इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा डाउनफॉल है एज़ कम्पेयर टू जो कि जानी जाती थी, फ्लैट पॉइंट क्रिकेट खेलते रहे हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन जो फैक्टर था वो मिसिंग है इनके अंदर, जो एक फ्लैबॉयंसी का होता था। इंग्लैंड टीम को कैसे देख रहे हैं? देखिए ये तो कोई इसमें वो बात नहीं है कि दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, और अगर ऐसी टीम होती है और अपने खासकर मैं सीरीज़ के बात करूंगा और फिर आगे वाले वर्ल्ड कप की बात करूंगा, तो इस सीरीज़ में अपने होम ग्राउंड के साथ, होम क्राउड के इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड और होम ग्राउंड्स पे खेलेंगे तो वो काफ़ी हद तक फेवरेट है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन इसके बावजूद एज अ होल आप देखें, अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो उनमें मेरा ख्याल है अभी भी इतना ज़्यादा अच्छे उनमें टैलेंट है और अच्छे स्ट्रोक मेकर्स हैं। जिस तरह बटलर जो है वो मेरा ख्याल है किसी से पीछे नहीं है। ज़रूर स्ट्रोक की कमी महसूस होगी और स्ट्रोक का जो एक ऑलराउंड डिस्प्ले था और उनकी बैटिंग, बॉलिंग, इवन फील्डिंग, वो मिस करेगी ज़रूर इंग्लैंड की टीम। बाकी मेरा ख्याल है अगर आप स्पिन ऑप्शन देखें तो मोइन अली और उनके जो लेग स्पिनर हैं आदिल रशीद, वो कमाल के हैं वो, और उनके पास इतनी वैरायटी है कि वो ऐसी विकेट्स पे जहाँ पे ज़्यादातर थोड़ी बहुत अगर स्पिन मिले तो वो बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। तो बड़ी अच्छा कम्बिनेशन है। मैं तो नहीं समझता कि इनके पास कोई ऐसी किसी चीज़ की कमी है कि वहाँ बड़ी से बड़ी टीम को थ्रेट ना कर सकें। ज़बरदस्त टीम है और अगर उसी टेम्पो से खेलती है या थोड़ा बहुत इनमें वही ज़्यादा तैयारी इनकी अच्छी होती है तो उसी तरह उतनी मेरा ख्याल है फॉर्मेडेबल होगी जिस तरह हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा। और पिछले वर्ल्ड कप में जो फाइनल इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था वो आउटस्टैंडिंग था। मतलब है इतनी अच्छी टीम के खिलाफ ऐसा फाइनल खेलना और बिल्कुल आउट प्ले कर देना उस टीम को, वो इतना आसान काम नहीं था। पाकिस्तान भी फॉर्म में थी लेकिन इतनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली उस वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान के पास जवाब उस वक्त नहीं था कि इनको कोई किसी तरफ से इनको
कोई वीक लिंक इनका मिले तो उसको हम वापस गेम में आ जाएं। कप्तान थोड़ा सा आईसीसी पे आना चाहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी है 2025 में, लेकिन हम बात भी करते कि इजलास अभी होना है, अभी हुआ नहीं है। एक पेशकश की गई है कि T20 क्रिकेट उसको टर्न कर दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी को एज 50 ओवर्स। मैं वो बात भी कर रहा था इंट्रो में, आप सुन भी रही थी कि क्या वो वक्त दूर है या शायद वो आ चुका है कि हम कहा करेंगे आने वाले बच्चों को कि यार एक होता था वनडे फॉर्मेट। हाँ जी, आई थिंक स्क्वीज़ हो रहा है ज़रूर वनडे फॉर्मेट। काफ़ी प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रेलेवेंस को रखें। मैं ख़ुद इस फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ जो वनडे फॉर्मेट है, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसी तरफ नज़र आ रही हैं कि T20 तो बिगेस्ट व्हीकल है मूविंग फॉरवर्ड हर टीम के लिए, आईसीसी के लिए। और दूसरी अगर वो किसी फॉर्मेट को बचाना चाहेंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट, और वो भी अनफॉर्चुनेटली लग ऐसे रहा है कि 6-7 ही मुल्क रह जाएंगे लड़कों में ख़ास तौर पे जो खेलेंगे, वो भी रह जाएं तो बड़ी बात है। लेकिन वनडे क्रिकेट जो है वो स्क्वीज़ होता जा रहा है, तो आई होप कि इतना जल्दी ना हो, कम से कम पाकिस्तान। मैं भी ये स्टडी कर रहा था, उसमें लिखा हुआ है 2019 वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जो शायकीन क्रिकेट का जो पोलिंग हुई थी उसमें 20% कमी आई है वॉच लिस्ट में जी। क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सी और स्पोर्ट्स हैं जिनके साथ क्रिकेट का मुकाबला, और इसी वजह से ओलंपिक में डालने का मकसद भी ये था कि किसी तरीके से क्रिकेट जो है वो कम्पीट कर सके सॉकर के साथ। जो फुटबॉल जिसको हम इधर बोलते हैं, सॉकर है, हॉकी है, वॉलीबॉल, इवन मतलब बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो दुनिया में बड़ी मकबूल हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत मकबूल है, पर अब लोगों के पास टाइम स्पैन कम होता जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट कमर्शियल हो गया। एज ए क्रिकेटर तो मैं समझती हूँ कि जितना लॉन्गर फॉर्मेट है वो आपको सही प्रॉपरली टेस्ट करता है, बट जो नज़र आ रहा है वो T20 फॉर्मेट ही फ्यूचर का हिस्सा जी। शाह जी आने वाले वक्तों में होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अपना ओएस के क्या पता 2 साल बाद मैं और आप बैठ के बाद में और सना कर रहे हैं कि वनडे होता था। नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ज़रूर एक प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम एक हो गया कि स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, ये स्पॉन्सर होते हैं वो दौड़ते हैं T20 क्रिकेट के पीछे, ना चाहते हुए भी। मतलब आईसीसी नहीं चाहेगी कि इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए वनडे क्रिकेट कि वो उसका नामो निशान ना रहे या उसके मेगा इवेंट्स हम ख़त्म कर दें। मेरा ख्याल ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आपने अपना एक ट्रेडिशनल जो आपका गेम का फॉर्मेट है उसको आपने ज़िंदा रखना है। टेस्ट क्रिकेट भी ट्रेडिशनल है, लेकिन आप जो वर्ल्ड कप आपने शुरू किया या आपने 70s में जब वर्ल्ड कप का एक बुनियाद रखी और उसमें एक नई चीज़ आई क्रिकेट में, तो वो वनडे क्रिकेट थी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है और मेरा ख्याल होता रहेगा ज़रूर। जिस तरह एशिया कप हो रहा है, आपको एशिया कप का फॉर्मेट आजकल पता है कि जब एशिया कप में वर्ल्ड कप नज़दीक होता है T20 का, तो एशिया कप T20 का वर्ल्ड कप की फॉर्मेट में चला जाता है, और जब ODI का वर्ल्ड कप नज़दीक होता है तो एशिया कप ODI के फॉर्मेट में चला जाता है। तो इस तरह की कोई थोड़ा बहुत चेंजेस मैं देख सकता हूं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं करना चाहिए। ज़रूर एफर्ट्स शायद किसी सेक्टर से या किसी तरफ से आ रही हों कि जी आप इसको T20 क्रिकेट में कर लें, लेकिन करना नहीं चाहिए। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को चेंज कर देंगे फिर चैंपियंस ट्रॉफी T20 क्रिकेट ये कोई सेंस नहीं बनेगा। और जो आप चैंपियंस ट्रॉफी आज तक कराई हैं, फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो या उसका फिर एक सीक्वेंस जो है वो आप डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर ये एक मेरा ख्याल हिस्ट्री और ट्रेडिशन के लिए उसके खिलाफ जाएगा। कप्तान थोड़ा सा क्योंकि जब आप आईसीसी की मीटिंग्स में बैठती हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर भी बात होती है, वनडे की बात करें, T20 की बात करें, जो शाहजी ने बात की मुझे पता है स्पॉन्सर्स का है, ब्रॉडकास्टर्स का है, छोटा फॉर्मेट है, जल्दी ख़त्म होता है, एंटरटेनिंग है, लेकिन जब आप मीटिंग्स में बैठती हैं सबसे ज़्यादा इशू ODI क्रिकेट को सेव करने की बात करता हूँ, तो क्या आता है, लाइक बात क्या होती है कि जब लोग कहते हैं कि यार T20 में जाओ? मीटिंग्स की चीज़ें वैसे तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ, बट एक ओवरऑल अगर मैं आपको व्यू दूँ बाद में बता तो दीजिएगा हाँ, वैसे। क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैं खुद शाहजी वाला मेरा स्टांस है, मैं तो बहुत कोशिश की है कि हम इसके ऊपर फोकस करते रहें कि ODI क्रिकेट को रहना चाहिए, बट इस वक्त जो आपकी ओवरऑल पॉलिसी है ना, कमर्शियल पॉलिसीज़ जो आईसीसी की बन गई है, उसको भी अब ख़र्चा इतना ज़्यादा है, आपको बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कराना है, होटल्स हैं, ये सारा कुछ है, तो सारा कुछ डिपेंड होता है आपके जो मीडिया राइट्स हैं उसके ऊपर। और कैलेंडर इतना स्क्वीज़ होता जा रहा है कि हर मुल्क ने अपनी अपनी लीग लॉन्च कर ली है T20 की, तो वनडे फॉर्मेट का जो विंडो है वो बहुत कम से कम होती जा रही है।
जिसकी वजह से एक रेलेवेंस वनडे फॉर्मेट की बनानी बड़ी मुश्किल हो गई है। जैसे अब आप T20 का तो आपको पता है कि हर दूसरे दिन T20 आपको देखने को मिल रहा है, कभी साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है, कभी इंडिया में हो रही है, कभी पाकिस्तान में हो रही है, कभी कैरेबियन में हो रही है। वनडे फॉर्मेट सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ ही वनडे वर्ल्ड कप है मेरे लिए एज ए क्रिकेटर। मैंने टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला, जितना अर्सा 15 साल मैंने मुल्क को सर्व किया, तो मेरे लिए तो उससे बड़ा पिनिकल नहीं था वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप से बड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है कि फॉर्मेट बनता जा रहा है और आईसीसी की जो फंडिंग की इश्यूज आते हैं उनके अंदर भी आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए यही हो गया कि मैक्सिमम बड़े टूर्नामेंट्स होते रहें। जैसे आप देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप को इंट्रोड्यूस कराया, ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी, वो भी T20 फॉर्मेट है। तो नज़र यही आ रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फोकस आगे T20 फॉर्मेट पे हो। शाहजी, क्रिकेट से मूव ऑन करेंगे हॉकी की तरफ। मैं आपसे बात भी कर रहा था कि पाकिस्तान टीम ने नेशंस टूर्नामेंट भी खेलने जाना है, इसके अलावा पाकिस्तान टीम इस वक्त आपको पता है प्रैक्टिस सेशंस जारी हैं, मैचेस भी इस वक्त यहाँ पर खेले जा रहे हैं। वीज़ास का कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा? आज इनके शायद बायोमेट्रिक होनी थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, कुछ अपडेट दीजिएगा। जी आज ड्यू तो थी, मैंने लेटेस्ट उनको चेक नहीं किया कि आज हुई या नहीं हुई, लेकिन आज ड्यू थी बायोमेट्रिक्स और कल तक उम्मीद थी कि कल वीज़ाज मिल जाने हैं। प्रॉब्लम ये है, देखें वैसे के जब आपकी टीम बनती है ना तो उसको फिर रेगुलर इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए होता है, और बड़ा ऑल्ड्समैन ने बड़ा अच्छा सेटअप कर लिया था। एक कैंप, शार्ट सा कैंप तकरीबन 8-9 दिन का हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में लगाने का सोचा था। बल्कि जो आजकल डच कोच हैं डलमी ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पेनल्टी मिस की थी 1994 की, जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप फिर जीता था। ये आजकल हेड कोच हैं डच हॉकी टीम के, तो उनके साथ इनका बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यही ऑल्ड्समैन 1994 में जो हॉलैंड टीम है उसके हेड कोच होते थे, तो उनकी वो कप्तान थे और हेड कोच अभी ये हेड कोच हैं। तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि शायद एक से ज़्यादा भी पाकिस्तान को वहाँ पे हॉलैंड के साथ मैच मिल जाते, और मैचेस अगर मिलते और 8-9 दिन अच्छा सा उनका एक कैंप लग जाता एम्स्टर्डम में, तो टीम बड़ी अच्छी तैयार हो जानी थी। वो यूरोपियन कंडीशन के लिए कोई इतना फ़र्क नहीं है पोलैंड में और हॉलैंड की जो उसका एटमॉस्फेयर है और जो प्लेइंग कंडीशन है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ वीज़ाज डिले हो गए, हमेशा डिले होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की हॉकी टीम, हालांकि हम बड़ा वेलकम करते हैं, एक बिल्कुल ही मतलब एक हॉकी क्लब ऑर्डरी सा हॉकी क्लब हॉलैंड का आया तो हमने उनको बड़ा वेलकम किया, बड़ा सपोर्ट किया हमने उनको यहाँ पे, जो कुछ हो सकता था हमने उनकी के लिए हेल्प एक्सटेंड की। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है और पाकिस्तान जब जाता है, और ख़ासकर नेशनल टीम है, देखिए ये क्लब की टीम नहीं है, इसको तो फ़ौरन वीज़ाज मिलना चाहिए, प्रायोरिटी पे वीज़ाज मिलना चाहिए, ताकि इनका जो ट्रेनिंग का एक शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए ये नेशंस कप है। ये नेशंस कप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको जीत के आगे हमने FIH प्रो लीग में जाना है। प्रो लीग का मतलब है कि आपने फिर बेस्ट टीम्स के साथ खेलना है, होम एंड अवे बेसिस पे बेस्ट टीम के साथ खेलेंगे तो आपका स्टैंडर्ड जो बहुत नीचे चला गया है तो उसके इंप्रूव होने के बहुत चांसेस हैं, और आप फिर टॉप 6 टीम टॉप 7 टीम्स में वर्ल्ड की फिर आ जाएंगे और फिर इजी हो जाएगा। आप मेरे साथ मौजूद है, हैट्स ऑफ है जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया है, हैट्स ऑफ है उनका। कप्तान, मैं वापस आना चाहूँगा पाकिस्तान इंग्लैंड, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। इंपॉर्टेंट मैच, बारिश तो अपनी जगह, लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए? आप हमेशा बात करती हैं पाकिस्तान चेज़र अच्छा है, पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल, और स्पेशली ख़ास तौर पर जब बारिश का इम्कान होता है किसी भी मैच के अंदर, तो टॉस और ज़्यादा वाइटल हो जाता है। बट मैं ये चाहूँगी ज़रूर कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाने से पहले बारी ज़रूर करे, जितने मैचेस में वो कर सकते हैं। पर आज के मैच में जहाँ बारिश का इम्कान हो वहाँ ज़्यादातर टीम्स की यही कोशिश होती है वो चेस पे ही जाएँ, तो टॉस इंपॉर्टेंट ज़रूर हो। शाहजी, क्योंकि वक्त कम है, टॉस पाकिस्तान जीते या हारे, जो पहले बैटिंग करे पहले बॉलिंग करे। देखिए ऐसे जब मैच अगर हो जाता है 8 ओवर का होता है, 10 ओवर का होता है, जितना होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो ज़ाहिर है चेस करना बड़ा अच्छा है और चेस करना चाहिए, क्योंकि टारगेट का पता होता है, टारगेट सेट किया होता है और थोड़े ओवर होते हैं तो आप ऑल आउट जा सकते हैं। कप्तान, लास्टली समीना बेग की आप बात करती हैं हमेशा, उनका आपके साथ अच्छा ताल्लुक भी है। सरबाज खान की बात करूँ, उन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन मैंने कहा ना ये वो स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स के अंदर बात करूँ तो थोड़ा सा डाई आउट नज़र आपको आता है। इस स्पोर्ट्स को लाइव करना कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, आई थिंक देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसा टूल है जिसको आप सोसाइटी
के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है, इतना टैलेंट मौजूद है कि हम किसी एक स्पोर्ट में अगर सेचुरेट उसको कर देंगे तो वो किसी के साथ भी आप इंसाफ नहीं कर सकते। अब एक तरफ उस्मान खान के साथ ज़्यादती हो रही है तो दूसरी तरफ मोहम्मद इखलाक जो इधर परफॉर्म कर रहा है वो कह रहा है मुझे मौका नहीं मिल रहा, उधर आज़म खान और मोहम्मद रिजवान है, शादाब बाहर बैठे हैं। तो एक ही स्पोर्ट में आपके पास ऑब्वियसली पहले ही इतना मुश्किल है, जब तक हम पूरी डिफरेंट स्पोर्ट्स को वो मौका नहीं देंगे फ्लरिश करने का, आप एज ए सोसाइटी जो है वो स्पोर्ट्स कल्चर भी डेवलप नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हमें बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनका टेक केयर करनी चाहिए और वहाँ से हमें स्टार्स प्रोड्यूस करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। लेकिन जाते हुए फिर कहूँगा, मैं इसलिए बार बार उस चीज़ को मैं रियलाइज़ करता हूँ, मैं उनके साथ बैठा हूँ, जो पोर्टर्स हैं, हैट्स ऑफ है, ये उनके बगैर ये काम नहीं होता। आप माउंट एवरेस्ट करें, नागा पर्वत करें, मेरा फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, लेकिन असल फ़ख्र मैं फिर कहता हूँ मेरे लिए पोर्टर्स हैं, क्योंकि उनके बगैर ये काम नहीं होता। वो अपनी जान की बाजी हारते हैं हमेशा रोप्स लगाते हुए। हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान अनसंग हीरोज़ मैं कहता हूँ। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।